जिसका भी कत्ल हुआ हो, देखिए हुए न कत्ल, किसका भी हुआ न दंगा, जले न घर, हुआ इंसानियत का, वो बहुत गलत हुआ। ऐसे ऐसे लोग हैं मुजफ्फरनगर में लोगों ने दंड भुगता है और अब उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। 6 सितंबर 2013 की जो घटना थी, आप लोग ला रहे हैं, 5 सितंबर आप पीछे छोड़ने की बात कह रहे हैं, की गई है। आप लोग कर रहे हैं चचा जान से लेकर और अब्बा जान, चचा जान और तमाम इतिहास और दंगे की बात कर रहे हैं। शाह आलम, बीजेपी की आइडियोलॉजी, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी थी 2014 के इलेक्शन के लिए। जो 2013 में मुसलमानों ये जो कत्लेआम हुआ था, वहां एक तरफा इलेक्शन करना था उनको, हिंदू वोट एक करना था, मुसलमान वोट एक करना था। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी थी। जब तक ये देश बर्बाद रहेगा, जब तक आप बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चलेंगे, अगर इस देश को कामयाब करना है तो सबसे पहले सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे को उंगली उठाने की बजाय एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक साथ चलना पड़ेगा। जब ये बीजेपी यहां से जा सकती है। ये आप जरा ओवैसी साहब को जाके भी बताइए ना, जो जिनके भाई साहब फरमाते हैं कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो हमें, बता देते हैं कि क्या होते हैं मुसलमान। क्या बात कर रहे हैं आप, ज्ञान देने आ गए भाई शाह आलम साहब, बताइए। ये तो सूप और चलनी वाली जो कहावत है वो यहाँ पर हो रही है। मैं आता हूँ आप लोगों के खेल का मैं और भी पर्दाफाश करूंगा, लेकिन हीरो वाजपेयी प्रवक्ता ने क्लियर ऐलान किया था। हाँ जी, हीरो वाजपेयी जी, तो क्या ये तय हो गया कि अब ये दंगों की धमकी भी मिलेगी, चचा जान भी यहां पर आएंगे, आपके चचा जान हैं ओवैसी साहब, और हिंदू मुसलमान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग दरवाजे पर एक मंदिर है जो उसमें हर बार तमाम दल आते हैं। रुक जाइए, मैं आता हूं। तमाम लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोकतंत्र में तमाम स्वागत है सभी दलों का, लेकिन पहले से भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये मानना रहा कि किसान आंदोलन जो है वो कुछ सियासी दलों का एजेंडा है और इसमें सियासत हो रही है। देखिए, खुलकर सामने आ गया कि हम तो वोट की चोट करने के लिए हैं, कुछ लोगों के पक्ष में खड़े होंगे, और ये जो नूरा कुश्ती दिख रही है, ये आपसी एक दूसरे के ऊपर हमला, इसमें आम किसान का, आम जनता का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो एक योजना चलाई कि जनता के द्वार तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन का भेद ही नहीं रखा। इस सब से ये राजनीतिक पार्टियां इतनी बौखला गई हैं कि इस तरह के जुमलेबाजी करने लगी हैं, इस तरह के दंगों की धमकी देने लगी हैं, इस तरह एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके तमाम ऐसे मुद्दों को उठाने का काम शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में विकास को पीछे छोड़कर ये सारी पार्टियां गैर जरूरी मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं। विशाल मिश्रा जी, क्यों ये जरूरी है, ये घालमेल क्यों खतरनाक है कि आप आंदोलन की शक्ल में बैठे हुए हैं साल भर से, और अब आप पॉलिटिक्स की सारी बातें कर रहे हैं, तो इरादा साफ हो जाता है कि असल में चल क्या रहा है? देखिए अजय जी देखिए, जो चीज पर्दे के पीछे चल रही थी वो अब सामने आ चुकी है। अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। आप बताइए, उस मंच से किसानों के लिए कितनी बार बात की गई या कितनी बातें कही गई, सिवाय राजनीतिक बात के। हरियाणा में 28-29 अगस्त के आसपास नूह में महापंचायत हो रही थी और वहां पर कहा जा रहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। हरियाणा में कौन सा चुनाव है? उत्तर प्रदेश में तो है चुनाव। और देखिए, अभी हमारे बहुत विनम्रता से किसान नेताजी ने कह दिया कि हम वोट की चोट भी करेंगे। पश्चिम बंगाल भी गए थे और टीएमसी के साथ मंच साझा किया था, पत्र पढ़ा था कुछ। कहने का मतलब ये है कि हर बार ये क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। अगर आपका कृषि बिल से ऐतराज है तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, आपने पंजाब में क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस सरकार को वोट नहीं देना है और वहां कृषि बिल लागू भी जो उसके प्रावधान है। रही बात अगर किसान के हितों की, तो आपने राजस्थान में क्यों नहीं कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जहां पर 10 दिनों में घोषणा पत्र में कहा गया था उंगली पे गिन के कि 10 दिन के अंदर किसानों का बिल माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे। आप तो वहां तो नहीं कर रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से ये अब राजनीतिक आंदोलन बन गया है किसान भाइयों के कंधे का सहारा लेकर।
ओके। लेकिन अगर आपको यही करना था तो आप स्पष्ट रूप से डिक्लेयर कर दीजिए कि हम तो राजनीति करेंगे। और भारतीय जनता, अभी कहा हमारे किसान नेता ने कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है ना। खेलना है तो खुलकर खेलिए। ये क्यों कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? इस बात की मैं एश्योरेंस देता हूं। अभी कहा ना हमारे माननीय किसान नेताजी ने कि हमारी तरफ से कोई किसान नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। आप लड़े या ना लड़े, लेकिन विशुद्ध रूप से आप डिक्लेयर तो कर रहे हैं ना कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसका समर्थन करेंगे जी। अब ये आप बताइए बचा क्या है जी, बताइए आप बचा राजनीति भी और कौन दूसरी सी? बात ये अजय जी 10 सेकंड दीजिएगा। 80% नहीं 80% लोगों की बात कोई नहीं कर रहा। सारी बातें घूम फिर के 20% के लिए हो रही। कोई अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता घोषित कर रहा है और कोई कह रहा है कि नहीं भाई उनके कहने में नहीं जाना है। अब आप ये बताइए कि विकास कहां रह गया? सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर यही तो कोशिश है। सेकुलरिज्म आप कर रहे हैं। खुले डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि हाँ नहीं तो अब आप बताइए। तो अब या तो फिर कह दीजिए साफ साफ, हर बात पर तो आप संविधान की बात करते हैं। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है आपका कि आप खुले मन से कह रहे हैं कि Absolutely. आप अपने मुसलमान नेता को चुनिए, आप मुस्लिम को मतलब वोट दीजिए? बताइए ये क्या है? और राजनीति भी वो जो खतरनाक है उसकी बानगी जरा एक देख लीजिए। फिर मैं चौधरी साहब आता हूं आपके पास जवाब के लिए। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। यहां साहब हर बात का तो जिक्र कर दिया, हर याद तो दिला दी टिकैत साहब ने। ये तो राजनेता भी जो नहीं करते हैं जहां तक जाकर, वहां तक जाकर मंच से कर रहे हैं। दंगे की बात, तोड़ने की, टूटने की बात, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर की बात। साहब राजनीति में होता वो है जो आप कहते नहीं हैं और यही कर रहे हैं चौधरी साहब। ऐसा है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है और क्यों बीजेपी का विरोध हो रहा है? देखो, इन लोगों ने भारत की जनता को तमाम सपने दिखाए थे, जिसमें किसानों को भी दिखाए थे। इन्होंने कहा था हम आपकी आय 2022 तक जो है दुगनी कर देंगे।